हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडू मोसाक। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ 11-12 के कुछ विषयों के कट ऑफ पर चर्चा करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें ताकि आने वाले वीडियो का लिंक आपको मिलता रहे। तो आइए हम लोग आज 11-12 के कुछ विषयों के कट ऑफ का एनालिसिस करते हैं। आइए आज हम लोग 11-12 के फिजिक्स, केमिस्ट्री और बॉटनी के कट ऑफ का एनालिसिस करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लोग TRE 1 का कट ऑफ देखते हैं। ये आपका है TRE 1 का कट ऑफ। इसमें आप देखिए कि फिजिक्स का कट ऑफ है। देखिए दोबारा कट ऑफ जो जारी हुआ था इसमें रिवाइज कट ऑफ मार्क्स क्लास 11-12 का ही है। इसमें जब फिजिक्स आप देखिएगा तो देखिए क्या आपको लगता है। ये फिजिक्स है, अनरिजर्व 39, उसके बाद बाकी कोई कैंडिडेट मिला नहीं। देखिए ध्यान से देखिए, इन्हें ये सारे लोग यानी कि जितने भी लोगों ने फॉर्म फिलअप किया सबका सिलेक्शन हो गया, टोटल A to Z, कोई बचा नहीं। हाँ, जिन्होंने क्वालिफाई किया, जिन्होंने क्वालिफाई नहीं किया उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जिन्होंने क्वालिफाई किया सबका सिलेक्शन इसमें हो गया, यहाँ तक कि जनरल का भी 39 पर। इसके बाद आते हैं केमिस्ट्री का। देखिए क्या हाल है। केमिस्ट्री जनरल 39, बाकी देखिए नॉट अप्लीकेबल। इसके बाद आते हैं हम लोग बॉटनी का देखिए वही हाल है, सेम टू सेम हाल है, कोई अंतर नहीं है, सिर्फ जनरल। इस रिजल्ट को देखने के बाद हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं कि TRE 1 में इन विषयों का जितना सीट था उतना कैंडिडेट अवेलेबल नहीं थे। यानी ये कह लीजिए कि जितने भी लोगों ने फॉर्म फिलअप किया और जिन लोगों ने भी क्वालिफाई मार्क लाया उन सारे लोगों का सिलेक्शन हो गया, यहां तक कि जनरल का भी। यानी कि इसके बाद वैसे कोई कैंडिडेट नहीं बचा जो कि क्वालिफाई किया हो, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। यानी TRE 1 के बाद अगर मान लीजिए तो इन तीनों सब्जेक्टों में, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बॉटनी में, कोई भी रेस्ट कैंडिडेट नहीं रह गए। इसके बाद बिहार गवर्नमेंट ने ए स्टेट 2023 का आयोजन किया, जिसका रिजल्ट भी देख लीजिए, जिसमें आप देखिएगा कि आपको फिजिक्स में 5068 लोगों ने परीक्षा में सम्मिलित हुए, जिसमें 3271 लोग उत्तीर्ण हुए, यानी 64% ये सक्सेस रेट रहा इसमें। केमिस्ट्री में 4412 लोगों ने परीक्षा लिखा और 2356 लोग उत्तीर्ण हुए, यानी कि क्वालिफाई किए, 53% इसका रेट रहा। और बॉटनी देखिए, बॉटनी में 2388 लोगों ने परीक्षा लिखा, जिसमें 2023 लोग उत्तीर्ण हुए, यानी कि 84% लोग पास हो गए। ये रहा सक्सेस रेट इनका। तो उसके बाद आता है हमारा ये TRE 2, यानी कि उसमें देखिए कितने लोगों ने उसकी स्थिति क्या हो रही। TRE 2 जब आया तो आपको ये देखिए, ये फिजिक्स का रिजल्ट है। तो जितने लोगों ने भी क्वालिफाई किया था, पहले बता दिए हम कि TRE 1 में उस तरह कोई कैंडिडेट बच ही नहीं गए। अब ए स्टेट 2023 हुआ, जिसमें जितने लोग मैंने क्वालिफाई किए थे उसमें 2644 लोगों ने TRE 1 पास कर लिया, TRE 2 में पास कर लिया, यानी TRE 2 में क्वालिफाई हो गया, उनका जॉब हो गया। और देखिए यहाँ पर, और इसमें TRE 2 का भी कट ऑफ देख लीजिए जरा। TRE 2 का कट ऑफ अनरिजर्व 59, अनरिजर्व फीमेल 50। अगर ये दोनों को छोड़ दिया जाए, अनरिजर्व मेल फीमेल, तो बाकी लगभग सभी लोग क्वालिफाई किए हैं, उनका इसमें भी सिलेक्शन हो गया और बाकी जगह पर कैंडिडेट मिले भी नहीं हैं। देख लीजिए ये स्थिति है। इसके बाद आते हैं हम लोग केमिस्ट्री में जितने भी लोग ए स्टेट 23 पास किए थे उसमें 2267 लोग सिलेक्ट हो गए और इनका कट ऑफ भी देखिए वही रहा लगभग, अनरिजर्व 46, अनरिजर्व फीमेल 46, बाकी जितने भी लोग थे सबका क्वालिफाई पर सिलेक्शन हो गया था। देख लीजिए। तीसरा आता है बॉटनी का भी स्थिति कमोबेश वही था,
बॉटनी में जितने भी लोग क्वालिफाई किए थे उसमें से 1460 लोग सिलेक्ट हो गए टीआरई 2 में, और इसका भी कट ऑफ लगभग वही गया है। अनरिजर्व का 53, अनरिजर्व फीमेल का 53, बाकी लोग जो हैं वो लगभग क्वालिफाई पर सिलेक्शन उनका हो गया, यहाँ देख लीजिए। तो इन सारे चीज़ों को देखने के बाद अब इसका प्रकट करेंगे। देखिए यहाँ पर पीजीटी 11, 12 टीआरई 3 री एग्जाम है। ए स्टेट 2023 क्वालिफाइड किए थे, फिजिक्स में 3271, केमिस्ट्री में 2356 एंड बॉटनी में 2023। टीआरई 2 में सिलेक्ट हो गए 2644, बाकी बच गए 627, और केमिस्ट्री में टीआरई 2 में सिलेक्ट हो गए 2267, बाकी बच गए 89, और बॉटनी में सिलेक्ट हो गए 1460, बाकी बच गए 563। अब जरा देखिएगा, इस तरह से इतने सारे लोग जो हैं वे सिलेक्ट हो गए, और रेस्ट उसमें से बच गए इतने लोग। तो यही लोग जो हैं वे टीआरई 3 का फॉर्म फिलअप करेंगे, जो लोग बचे हैं, क्योंकि यही लोग टेट पास हैं। अब कोई भी बीएससी फिजिक्स या केमिस्ट्री या बॉटनी से किया हो, कोई भी तो फॉर्म भर नहीं सकता है, सिर्फ भरेंगे वही जो कि टेट किए हुए हैं। और 2023 के बाद टेट एग्जाम का आयोजन हुआ नहीं था टीआरई 3 के समय तक, और अब तक जो हुआ उसका रिजल्ट नहीं आया है। तो अब देखिए तो उसमें क्या हुआ भाई, तो टीआरई 3 का वैकेंसी आता है। तो टीआरई 3 की स्थिति क्या है, इसको देख लीजिए जरा। टीआरई 3 में अब देखिएगा कि फिजिक्स के लिए जो सीट आया है टीआरई 3 में वह 1747। उसके बाद देखिए केमिस्ट्री के लिए जो सीट आया है टीआरई 3 में, यह है टीआरई 3। देखिए रसायन विज्ञान का है 3424, सीट बचते ही आ रहा था इसमें, अब भी सीट बचेगा। और जंतु विज्ञान में है 804, जंतु विज्ञान नहीं देखना है हमको तो वनस्पति विज्ञान में 1375 सीट बचा हुआ है। अब जरा इसका देखिए एनालिसिस क्या है। तो इसमें है कि देखिए पीजीटी 11, 12 टीआरई 3.0 री एग्जाम, टोटल सीट इन टीआरई 3 में है 1747, केमिस्ट्री में है 3424, और बॉटनी में है 1375। और कैंडिडेट बचे हुए कितने थे टीआरई 2 के बाद, तो जो कि फॉर्म फिलअप किए टीआरई 3 में, वे देखिए फिजिक्स में 627 लोग फॉर्म फिलअप किए हैं, यानी कि फिजिक्स में 1120 सीट जो है इसके लिए कैंडिडेट मिलेंगे ही नहीं, इतने ही सीट पे। और इसमें से जो लोग भी क्वालिफाई कर जाएंगे सारे लोगों को नौकरी हो जाएगा, यहाँ कोई अटप कटप की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। केमिस्ट्री में सिर्फ 89 स्टूडेंट हैं बचे हुए, यानी कि इसमें 3335 सीट ये खाली ही रह जाएगा। और बॉटनी में 563 कैंडिडेट बचे हुए हैं टीआरई 2 के बाद, यानी कि 812 सीट इसमें भी खाली रह जाएगा। ये मेरा कट ऑफ है, ये मेरा कैलकुलेशन जो है वो मैं देखा टीआरई 2 देने वाले जितने ए स्टेट 2023 में 5 जितने भी कैंडिडेट थे, और उसके बाद उनमें से जो लोग टीआरई 2 में सिलेक्ट हो गए उसके बाद जो रेस्ट सीट बच गया उसके आधार पर ये मेरा कैलकुलेशन है। क्योंकि टीआरई 1 का मैंने आप लोगों को दिखा चुका हूं कि टीआरई 1 में कोई भी कैंडिडेट लगभग बचे हुए नहीं होंगे, वैसे ही कैंडिडेट कुछ बच गए होंगे जो लोग क्वालिफाई नहीं किए थे। तो लगभग यही स्टूडेंट, यानी फिजिक्स में 627, केमिस्ट्री में 89 और बॉटनी में 563, इतने ही स्टूडेंट जो है वो लगभग बच गए थे, जो कि टीआरई 3 में फॉर्म फिलअप किए हैं। अब जरा देखिए, अब चूंकि देखिए अब इसका कटअप जो है वह क्या, अब चूंकि ये सारे के सारे कैंडिडेट जो हैं, जितने कैंडिडेट है उससे अधिक सीट है। तो अगर इसको देखिएगा तो इसमें अगर गेस्ट टीचर भी कुछ होंगे उनको 2500 नंबर मिल जाएगा, तो कटअप पर क्या असर डालेंगे बताइए। सीटें की संख्या ज्यादा है, तो अगर गेस्ट टीचर को 25 नंबर मिल भी गया तो कटअप पर तो कोई असर डाल नहीं सकते हैं, क्योंकि सबका सिलेक्शन होना ही होना है, जितने भी लोग क्वालिफाई कर देंगे। यानी आप लोग का जो कट ऑफ जाने वाला है वो लगभग एकदम क्वालिफाई मार्क के पास ही जाने वाला है। और आप लोग अगर क्वालिफाई कर लेते हैं तो समझिए कि आपका सिलेक्शन एकदम 100% पक्का है। अगर फाइनल आंसर की भी देखिएगा तो उसमें क्या है, 2-3 को आंसर डिलीट है सब सब्जेक्ट में लगभग। तो इसका भी कोई कट ऑफ असर नहीं पड़ने वाला, उसका भी एनालिसिस करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सीटें आप लोग का बहुत ज़्यादा है। फिर भी ये इस सब कुछ के बाद फिजिक्स का जो कट ऑफ जो रहने वाला है लगभग देखिएगा, उदी मैं दिखा रहा हूँ।
फिजिक्स का जो कट ऑफ रहने वाला है वह यू आर मेल का 45 से 50 और फीमेल का 40 से 45। अगर ये नंबर आपका आ रहा है तो आप फिजिक्स में सिलेक्ट हैं। EWS मेल का 40 से 45, EWS फीमेल क्वालिफाई पर सिलेक्शन हो जाएगा। BC क्वालिफाई कर जाएंगे उनका सिलेक्शन हो जाएगा। फीमेल भी BC की क्वालिफाई कर देंगे उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा। EBC क्वालिफाई कर देंगे उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा। यानी EBC फीमेल भी क्वालिफाई पर, SC और ST मेल फीमेल सभी लोग क्वालिफाई अगर आप कर जाइएगा तो आपका फिजिक्स में सिलेक्शन हो जाएगा। अब देखिए केमिस्ट्री के कट ऑफ में विचार करने का कोनो बात नहीं है। केमिस्ट्री में नंबर ऑफ सीटें इतना ज़्यादा है और नंबर ऑफ कैंडिडेट इतना कम है कि अगर वो क्वालिफाई 39 नंबर सब लोग अगर ला दीजिएगा तो आप सब लोग का सिलेक्शन हो जाएगा। जनरल में 39, बाकी जिनका मैंने क्वालिफाई का जो मैंने क्राइटेरिया उसके हिसाब से अगर आप लोग सब खाली क्वालिफाई कर दीजिएगा तो आप लोग का जॉब आपकी पक्का है। कि कोई भी गेस्ट टीचर, कोई भी ये क्वेश्चन हार्डनेस ये सब कुछ चीज़ भी आपके कट ऑफ पर कोई असर डालने वाला नहीं है। इसलिए केमिस्ट्री का कट ऑफ बनाने की मैं कोई आवश्यकता समझता ही नहीं हूँ, क्योंकि आप लोग का कट ऑफ एकदम क्वालिफाई आप कर गए तो आपका सिलेक्शन हो गया। अब देखते हैं बॉटनी में थोड़ा सा कि बॉटनी का जो कट ऑफ है वह क्या जा सकता है, कहा जाए इसका भी कम बेस वही हालत है। अगर अनरिजर्व आप हैं और 45 से 50 आ रहा है तो आप सिलेक्ट हैं। फीमेल अगर अनरिजर्व हैं 40 से 45 आ रहा है तो आप सिलेक्टेड हैं इस बार। EWS 40 से 45 पर सिलेक्टेड है। बाकी जितने भी लोग हैं EWS महिला क्वालिफाई कर जाएगी तो सिलेक्शन उसका हो जाएगा। BC मेल फीमेल क्वालिफाई कर जाएंगे तो भी सिलेक्शन हो जाएगा। EBC मेल फीमेल क्वालिफाई कर जाएंगे तो भी सिलेक्शन हो जाएगा। SC मेल फीमेल क्वालिफाई करने के बाद सिलेक्शन हो जाएगा और ST का भी सिलेक्शन क्वालिफाई करने पर हो जाएगा। इस तरह से इन सभी विषयों का में सबका सिलेक्शन हो जाएगा जो लोग क्वालिफाई कर जाएंगे। इसलिए आप लोग खुशियां मनाइए और वीडियो पर मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।